15 तारीख को भोजपुर जिले के आरा जिले के बिलौटी गांव का एक नौजुवक 30-32 साल लगभग उसका एज होता है। कोई एफआईआर तक नहीं, कहीं भी उसके न कोई वो हिस्ट्री सीटर था, न कोई वो दुर्दांत अपराधी था। हो सकता है और पुलिस के रिकॉर्ड के, पुलिस के बयान के अनुसार और सरकार के मुखिया के लाइव ऑन रिकॉर्ड बयान के अनुसार उन्होंने इस बात को अपने मुख से बोला है कि हमको पता चला, डीजीपी महोदय ने हमारे को बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ये ऑन रिकॉर्ड है भाई साहब, मैं कोई मतलब ऐसे अपने मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। आप एक लड़का, एक नौजवान लड़का जो पढ़ा लिखा भी था मेरे ख्याल से, मैं तो बहुत ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैंने उसके बारे में देखा, उसके फेसबुक पोस्ट को देखा या उसके बारे में सुना, और जहां तक पूरी मीडिया के और इसके माध्यम से देखा, 15 तारीख को एक नौजवान लड़का अपने फेसबुक पे ये लिख करके प्रचारित करता है कि हम क्रांति के लिए हथियार उठा लिए हैं। ठीक है। 16 तारीख को उसके घर में जो भी लोकल, चाहे वो थाना के लोग हों या लोकल पुलिस, उनके घर में जाती है। 16 तारीख को लड़का, ये भी लाइव के माध्यम से या मीडिया में ये सारी चीजें प्रसारित हैं, अभी तक ऑन रिकॉर्ड हैं, कि वो लड़का हाथ में अवैध हथियार वो लहरा रहा है। ये गलत है, बिल्कुल ठीक है। इस चीज तक कि वो गलत था, वो गलत है। किसी को भी हमारे सभ्य समाज में या जहां पे संविधान, कानून, नियम, इसका शासन है, वहां पे अवैध हथियार लहराना ये बिल्कुल ही कहीं से किसी तरीके से जायज नहीं है। ठीक है। वो हथियार आप उसके ऊपर तान रहे हैं, वो आपके ऊपर ताना है। उसके घर को चारों तरफ से घेर करके जो वो फुटेज दिखा था कि पुलिस के लोग भी उसके ऊपर हथियार तान के खड़े हैं, पुलिस के ऊपर वो हथियार बीच बीच में दिखा रहा है, ये गलत है। हालांकि उसके परिजन भी पुलिस वालों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इसको न्यूट्रलाइज करके आप लोग इसको मतलब कब्जा में लेकर के हथियार इसका ले लीजिए। उसके पास एक ही हथियार था, ये भी ऑन रिकॉर्ड, पुलिस के और प्रशासन की बातों से ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि उसके पास केवल एक ही हथियार था। इसके बाद सबसे तो इसमें दुखद पहलू एक चीज मेरे को लगा और कल से झकझोर दिया मेरे हृदय को, अंतरात्मा को, कि क्या वहां पे सो कॉल्ड प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि 15 तारीख से 16 तारीख, 16 को जो ये प्रसारित हुआ लाइव में, पूरा देश ने देखा, तो क्या 24 घंटे के अंदर कोई जनप्रतिनिधि जो अपने आप को, जिनको कि हम जिताते हैं, जिनको ये करते हैं, या जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या जो जीते हुए हैं, क्या उनका ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता था कि उस नौजवान के घर में जाकर के या उस नौजवान से फोन नंबर लेकर के, वो नौजवान जब लाइव कर रहा है, यानी उसके पास एंड्रॉयड फोन था, वो फोन लिए हुए था, क्या उसको किसी माध्यम से उससे बात करने का, उसको काउंसलिंग करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? प्रश्न नंबर 1। सेकेंड थिंग, 17 तारीख को जब वो लड़का चारों तरफ से पुलिस के घेरे में वो पड़ा हुआ है, वो भी लाइव में है, जब वो हथियार डाल दे रहा है, ठीक है, उसने अगर फायर भी किया, मान लो गलत है, अगर उसने फायर किया वो भी गलत है, लेकिन जब वो हथियार डाल दिया तो क्या पुलिस मैनुअल या जो भी हमारा संविधान के धाराओं के अनुसार हथियार डालने का, उसका पूरा वीडियो फुटेज, लाइव फुटेज, वो सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद एक निहत्थे के ऊपर इस तरीके से उसको पकड़ करके हथियार जब वो सरेंडर कर चुका, इसके बाद भी वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो उन लोगों ने बाइट भी दिया है, उसके बावजूद हमारी पुलिस प्रशासन जो है उसको पकड़ करके
और एक तरीके से उसको हत्या कर कर और इसके बाद ले जाकर के न उसके परिजनों से दिखाया गया, न भेंट कराया गया, और जबरदस्ती उसको झूठ सच करके हॉस्पिटल में और ये वो। और एक दिन पहले हमारे सरकार के मुखिया साहब का जो ऑन रिकॉर्ड बयान है, ये भी प्रचारित है पूरी तरीके से कि उसको पकड़ करके और मानसिक आरोग्य अस्पताल में उसको भर्ती किया गया है। यानी ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान, शर्म आनी चाहिए, शर्मनाक। मतलब एक चुल्लू पानी में डूब मर के ये स्थिति होनी चाहिए कि आप इस तरीके से बयान दे रहे हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि जो बोल रहे हैं कि हम इसको जांच किया जाएगा, ये जांच का क्या विषय है? जब सारी चीजें, तो काहे नहीं जांच किया गया? एफआईआर उन पुलिसकर्मियों के ऊपर हत्या का केस क्यों नहीं चलाया जाए? क्यों नहीं हत्या का एफआईआर दर्ज किया गया उनके ऊपर जो जो लोग उसमें शामिल थे? एक जनप्रतिनिधि के इकबाल के बारे में इसी से पता चलना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में, उसके अपने गृह क्षेत्र में अगर कोई बच्चे का इस तरीके से 48 घंटा, 72 घंटा, 50 घंटा से ये एपिसोड चल रहा है, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, और इसके बावजूद हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को इतना भी ये नहीं आया कि हाँ उससे जाके उसके परिवार से मिले, उसके परिजन से मिले, उसको काउंसलिंग करें या उसके बारे में बात करें। बहुत ही बेहद शर्मनाक स्थिति है। हम किसी पार्टी, किसी दल, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। हम ब्राह्मण, अब मैं आता हूं ब्राह्मण पे, ये किसी के ऊपर भी होता तो मुझे इतना ही दर्द होता, लेकिन क्या वो एक ब्राह्मण का बच्चा था? कुछ ऐसे भी गंदी नाली के कीड़े, जातिवादी राजनीति करने वाले नेता, सो कॉल्ड अपने आप को समझते हैं कि बबूल तर आम मिल गया बेटा। बबूल के पेड़ के नीचे कभी कभी इत्तेफाक से आम मिल जाता है, कभी गधे शेर का रोल करने के लिए, कभी कोई रोल करने के लिए गधों को भी शेर का खाल पहना करके और सब कुछ कर दिया जाता है ना, उससे गधे शेर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। अगर ब्राह्मण जातिवादी राजनीति करते रहते ना, तो ब्राह्मणों का भी एक वोट बैंक होता, ब्राह्मणों को भी एक वोट बैंक समझा जाता। हम कभी वोट बैंक के रूप में किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक दल के लिए, हाँ राष्ट्र के लिए जरूर जिया है ब्राह्मणों ने, और राष्ट्र के लिए हम जीने वाले लोग हैं। लेकिन क्या माझी जी आप बोले वेल डन पुलिस, भोजपुर पुलिस, अरे शर्म से डूब मरो यार। जातिवादी राजनीति के कीड़े, जातिवादी राजनीति करने वाले, केवल जाति के नाम पर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले लोग, आप इस तरीके से बात करते हो? आपने समझा कि क्या हुआ था? क्या आप पुलिस, एक चीज बताइए, इकबाल एक बहुत बड़ा शब्द होता है, और जब इकबाल खत्म हो जाता है ना, इकबाल के ऊपर जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, तो मुंह छुपाने के लिए भी शायद जगह कम पड़ जाता है। ठीक है, आप माओवादियों को जो सरेंडर कर दे रहे हैं, उनको आप जीवन जीने का अधिकार दे रहे हो। आप ऐसे ऐसे दुर्दांत माओवादी जिन्होंने सैकड़ों हजारों निर्दोषों को काल के गाल में समाया है, लेकिन एक वैसा निरीह व्यक्ति, एक निरीह ब्राह्मण का बच्चा जिसने हथियार डाल दिया और उसकी हत्या करके, और आप अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास कर रहे हो। आप जो लोग भी इसमें ब्रह्म हत्या से भगवान विष्णु भी स्वयं को बचा नहीं पाए हैं, याद रखना। कर्मों का जो चक्र है ना, वो कर्म लौट के वापस आते हैं। आप सबको याद होगा महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसों को भी उनके मूक दर्शक बने रहने का और उनके प्रतिरोध नहीं